बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार को सेलिब्रिटी आयुर्वेदाचार्य प्रकाश टाटा ने ओपन चैलेंज दिया। उन्होंने कहा था कि अगर उनके लिखे पर्चे को धीरेन्द्र शास्त्री अपने पर्चे में लिखकर बता दें तो उन्हें 1 करोड़ रुपए की दक्षिणा देंगे, और अगर धीरेन्द्र शास्त्री सही जवाब नहीं दे पाए तो उन्हें यानी कि शास्त्री को प्रकाश टाटा को सिर्फ 11 लाख रुपए देने होंगे। इस बीच बागेश्वर धाम के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसमें जानकारी दी गई कि उनका दिव्य दरबार मुंबई में 18 मार्च शाम 4 बजे सजने वाला है और ये दरबार 19 मार्च शाम 4 बजे तक रहेगा। बागेश्वर बाबा के मुंबई आने और दरबार सजने की घोषणा के बाद कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। एक तरफ जहां बीजेपी विधायक इसका समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने इसका विरोध किया। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री का 18-19 मार्च को मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसे अनुमति ना दी जाए। महाराष्ट्र एक प्रोग्रेसिव राज्य है। अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों की इस राज्य में कोई जगह नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री ने हमारे जगत गुरु संत तुकाराम महाराज का अपमान कर हमारे लाखों वारकरी समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाई है। जादू टोना करने वाले संत तुकाराम महाराज का अपमान करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को अनुमति देना मतलब अंधविश्वास को बढ़ावा देना होगा। इसलिए इस धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को अनुमति ना दी जाए। वहीं इस मामले पर बीजेपी विधायक राम कदम ने क्या कहा है, आप इसे भी सुन लीजिए। बड़ी स्पष्टता के साथ हम ये बताना चाहते हैं, न वर्तमान में, न अतीत में, न भविष्य में हमने किसी अंधश्रद्धा का समर्थन नहीं किया और ना ही करने का सवाल उठता है। पर हम सवाल पूछना चाहते हैं उन कांग्रेस नेताओं से, उनके दल से। उनका प्रखर विरोध हिंदुओं को, हिंदू समाज को, हिंदू समाज के संत साधुओं को बगैर अध्ययन किए पहले जाकर के वे किसी संत के समीप जाकर के बैठे। सनातन हिंदू धर्म का अध्यात्म क्या है, उनमें क्या शक्तियां हैं, कैसे ऊर्जा का संचारण होता है, इस बारे में अध्ययन करें, मंथन करें, उसके बाद विरोध करें। केवल हिंदू धर्म के साधु संत है करके अधूरे अध्ययन के आधार पर यदि कांग्रेस दल विरोध करता है तो पुनः एक बार वे हिंदू साधु संतों के घोर विरोधी है, यह बात सामने आती है। लेकिन जिस बागेश्वर बाबा ने संत तुकाराम का अपमान किया, जिनके परिवार पे एट्रोसिटी दाखिल है, किसी भी व्यक्ति विशेष को जगत गुरु संत तुकाराम महाराज जी का अपमान करने का अधिकार नहीं है, उस बात का हम कतई समर्थन नहीं करेंगे। तो क्या भाजपा ध्यान रखेगी कि वो जादू टोना भी ना करे, क्योंकि अनीश ने भी उनका विरोध अंधश्रद्धा का हमने ना समर्थन किया है, ना करेंगे। पर हिंदू साधु संतों का अधूरे अध्ययन के आधार पर जो कांग्रेस दल और उनके नेता घोर विरोध कर रहे हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण है। वह उनकी चाल, उनका चरित्र और उनका प्रखर हिंदू विरोध दर्शाता है। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि बागेश्वर बाबा का दरबार मुंबई में सस्ता है या नहीं। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी ने शास्त्री को ओपन चैलेंज दिया है। इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री को निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने खुला चैलेंज दिया था। उन्होंने कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री उनके सामने अपनी सिद्धियां या चमत्कार साबित करके दिखाए। अगर वो ऐसा कर देंगे तो उन्हें यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री को 30 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री पर यह आरोप लगा कि उन्होंने चुनौती के बाद नागपुर में अपनी कथा 2 दिन पहले ही खत्म कर दी और वापस लौट गए। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लें ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।